सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले सेट्स का एक टॉपिक इक्विवेलेंस ऑफ सेट, इक्विवेलेंस ऑफ सेट, वैलेंस ऑफ सेट। ये टॉपिक क्लास 11th के लिए और क्लास 12th दोनों के लिए है। ये बेसिक हमारा टॉपिक जेई में काफी पूछा जाता है। अभी 2025 के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो 2025 बैच का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके अंदर भी काफी ज्यादा इस इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस थे। तो हम बेसिक बात करने वाले कि इक्विवेलेंस होता क्या है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन, और हम यही करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट होता है रिफ्लेक्टिव, देन होता है ट्रांजिटिव, देन तीसरा कंपोनेंट होता है इसका सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब जब ये एक सेट, जब तीनों एक रिलेशन, जब तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब जाके उसे हम इक्विवेलेंस ऑफ सेट, इक्विवेलेंस सेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस सेट नहीं, या इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम बात करते हैं एक एक कंपोनेंट को हम समझते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव क्या होता है? रिफ्लेक्टिव वो होता है कि आपके एक एलिमेंट की इमेज, उसका एक एलिमेंट का रिलेशन उसके अपने आप से है। ठीक है, बेसिकली रिलेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इटसेल्फ। यानी कि अगर मेरा एक सेट है 1, 2, 3 और मैं जाके इसके रिलेशन बना रहा हूं, तो सबसे पहला एलिमेंट मेरा पता क्या आएगा? 1, 1। दूसरा क्या आएगा? 2, 2। तीसरा क्या आएगा? 3, 3। यानी कि मेरे जो एलिमेंट है उनकी इमेज, यानी कि उनका रिलेशन खुद से ही हो रहा है। ठीक है, 1 का रिलेशन किससे हो रहा है? 1 से, वो खुद ही है। 2 का 2 से, 3 का 3 से। सो ये है बेसिकली रिफ्लेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमें बोला जाता है कि आपको एक इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहली चीज जो है, आप रिफ्लेक्टिव कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे कि एलिमेंट का जो रिलेशन होना है वो खुद से ही होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिव समझ आ गया होगा, आई होप, बहुत इजी है। देन वी मूव ऑन टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बेसिकली आप समझ सकते हो एक बेसिक चीज है, बट ये हम थोड़े हाई लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, ट्रांजिटिव क्या है? बेसिकली ट्रांजिटिव की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं इन मैथ्स के टर्म्स, तो ये क्या कहता है? अगर x का रिलेशन है विद y एंड y का रिलेशन है विद सम सेट z, तो फिर x का रिलेशन होगा विद z। सिंपल सी ये चीज ये कहता है, और हम इसे देखने वाले हैं कि क्या है। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, अगेन मैं इनको यही ले रहा हूं, तो अगर मैं इनके रिलेशन बनाने जाऊं, तो सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्टिव की कंडीशन क्या कर ली? अचीव कर ली, सक्सेसफुल होने। ठीक है, अब मैं देखता हूं उसने रिलेशन बना रखे 1, 2 और 2, 3। तो अब मैं क्या रियलाइज करता हूं, यार ये तो हो गए। अब इसके अंदर मैंने क्या देखा कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए, तभी इसको हम क्या बुलाएंगे? ट्रांजिटिव। तो हमने क्या डेफिनेशन देखी? दैट इफ x हैज अ रिलेशन विद y, y हैज अ रिलेशन विद z, तो फिर x का रिलेशन होगा z के साथ। तो ये कहता है ट्रांजिटिव। और जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब हम उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव सेट्स। ठीक है, इसके अगर इस सेट के अंदर मैं देखूं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में बनाऊं, तो ये ऐसे बनेगा कि 1, 2, 2, 3, देन इंप्लाइज के अंदर 1, 3 भी एग्जिस्ट करेगा। Now we talk about transitive symmetric. तो सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक की बेसिक डेफिनेशन है कि अगर किसी रिलेशन का, जो हम रिलेशन लिख रहे हैं, उसके अंदर 1, 2 है, तो उसके अंदर 2, 1 भी होना चाहिए। अगर उसके अंदर 2, 1 है, तो उसके अंदर 1, 2 होना चाहिए। 3, 1 है, तो उसके अंदर 1, 3 भी होना चाहिए। तभी जाके वो क्या होगा? तभी जाके वो सिमेट्रिक की कंडीशन अचीव करेगा। कभी कभार जेई के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि कुछ ऐसे इक्विवेलेंट सेट बनाओ जिसके अंदर वो ट्रांजिटिव है, वो रिफ्लेक्टिव है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसका ऑपोजिट रिलेशन हम कभी ना बनाए। बट सिमेट्रिक की बेसिक ये है कि अगर कोई भी हमारा है, तो उसका ऑपोजिट
भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, तभी हम इसको बोलेंगे सिमेट्री। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस। ये जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप क्लास 11th में तो भी आपको ये टॉपिक करना चाहिए। थैंक यू सो मच।